जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं। रैखिक समीकरण युग्म में जो दो चर होते हैं x और y, उसका मान हम विलोपन विधि से निकालना सीखेंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड आज आपके सामने है, जिसका पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो कि है 3x + 2y = 11। पहला क्वेश्चन 3x + 2y = 11 और साथ ही साथ दिया गया है 2x + 3y = 4। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर हमारा क्या है? 2 है। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात किए थे। आज हम विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो विलोपन विधि के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी होती है कि जो हमारे x और y के जो गुणांक हैं क्या समान हैं। अगर समान है तो हमारा काम हो जाता है, और अगर समान नहीं है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है तो फिर हमें समान करना होता है। ठीक है, या तो आप x का कर लीजिए या फिर आप किसका कर लीजिए? y का कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम y का गुणांक बराबर अगर करना चाहते हैं तो यहां समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं और यहां समीकरण 2 में किसका कर देते हैं? 2 का कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जो गुणांक 3 यहां पर है 2 में, वो पहले में किया जाएगा, जो गुणांक 2 पहले में है वो दूसरे में किया जाता है। ठीक है, y को बराबर करना है, x को करना होता तो 2 का वहां करते, 3 का यहां करते, लेकिन हम यहां पर y का बराबर कर रहे हैं। ठीक है, लिख भी देते हैं। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, करते हैं गुणा। सारे पदों में गुणा कर दीजिए। 9x + 3 दूनी 6y और 11 तिया 33। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब किसका करना है? 2 का करना है। 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4x + 2 तिया 6y = 4 दूनी कितना आ गया? 8 आ गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। इतनी कंडीशन हमारे सामने आ गई है कि हमारे सामने जो चर है वो समान आ गया है, चर का गुणांक समान आ गया है। ठीक है, अब इसमें चर का जब गुणांक समान होता है तो उस समय हमें ये देखना होता है कि क्या दोनों का समान निशान है या दोनों का अलग अलग निशान है। अगर दोनों का अलग अलग निशान है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, और अगर एक जैसा निशान है जैसा कि इस समीकरण में दिया गया है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। लिख भी देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो बीजगणित में हम नीचे वाले क्या कर देते हैं? निशान बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ से 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, और ये 6y प्लस का और माइनस का कट जाता है, और 33 में से है ना, 33 में से अब क्या करना है? हमें 8 घटाना है। तो 13 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 25 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25/5, और जो कि कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x का जो मान है वो कितना हमारे सामने निकल के आ चुका है? 5 निकल के आ चुका है।
अब ये जो मान निकल के आया है, इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, दूसरा जो चर है आपका y, उसका भी मान निकल के आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो कितना है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 11। 3 गुणा 5 प्लस 2y बराबर 11, ये 15 हो गया, प्लस 2y बराबर 11। ठीक है, और 2y बराबर निकालेंगे तो 11 माइनस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 इधर प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। और 2y बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, -2। y का मान -2 है और x का मान कितना है, 5 है। और ये इस प्रकार हमारा पहला जो समीकरण युग्म था वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। y का मान -2 और x का मान कितना आ गया, 5 आ गया है। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। और एक अगला क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, और उसमें क्या कंडीशंस आती हैं। विधि के बारे में तो आपको पता लग ही चुका है कि विलोपन विधि से हम क्वेश्चंस को किस प्रकार करते हैं। तो जैसे आपने पहले प्रतिस्थापन विधि से भी प्रश्नों को हल किया था, तो अब आप तुलना करके देखिए कि प्रतिस्थापन विधि बढ़िया है या विलोपन विधि बढ़िया है ना। 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। और 3x प्लस 2y बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। 3x प्लस 2y बराबर 4 है। ठीक है, समीकरण युग्म है, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। तो देखो क्या x या y के गुणांक किसी के बराबर हैं, भाई नहीं है। नहीं है तो गुणा करना पड़ेगा। चलो y का ही कर लेते हैं। तो पहले में 2 का, दूसरे में 5 का लिख दिया जाएगा। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर कर दीजिए। 2 अट्ठे 16x, 2 पंजे 10y, 2 नाम 18, 5 तिया 15x प्लस 5 दूनी 10y और 5 चौका कितना आ गया, 20 आ गया। y का जो गुणांक है वो बराबर हो चुका है, लेकिन निशान कैसे हैं, निशान समान हैं, प्लस वाले ही हैं दोनों। तो घटाने पर, किस पर, घटाने पर। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। अब जब घटाते हैं तो निशान बदल जाते हैं। यहाँ तो x बचेगा सिर्फ, यहाँ पर कितना बचेगा, -2, क्योंकि 18 - 20 -2 हो जाएगा। अब क्या कर देना है, मान रख देना है। समीकरण 1 में x का क्या करेंगे, मान रखने पर रख देते हैं। 8x है तो 8 दूनी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस 5y आ जाएगा, बराबर कितना दिया गया, 9 दिया गया है। अब यहाँ से 5y बराबर निकालेंगे तो 9 प्लस 16 आ जाएगा, तो 5y बराबर 25, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया है, 25 में 5 का भाग चला जाएगा, बस, है ना। बहुत ही सरल सवाल था आपके सामने, विलोपन विधि से हमने उसे हल भी कर दिया है। x का मान भी निकाल लिया था हमने, y का मान भी निकाल लिया है। x का मान जो हमारा निकला है वो -2 है, और y का मान जो निकला है वो हमारा क्या है, 5 है। पहले y का मान -2 निकला था, x का मान 5 निकला था, इस बार y का मान निकला है। ठीक है, कोई नहीं, वो तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा सवाल हम करते हैं। अब उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि है 7y - 2x, है ना।
y पहले दे दिया 7y माइनस 2x बराबर माइनस का 3, पहला समीकरण। और दूसरा है 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x बराबर 19। क्या दिया गया है? 19 दिया गया है। x और y का मान ज्ञात करना है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। किसका गुणांक बराबर करना चाहते हो? प्लस माइनस है, x का ही करना चाहते हैं तो x का करना चाहेंगे 3 का गुणा, इधर किसका गुणा? 2 का गुणा। ठीक है, 3 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा नीचे, गुणांक देख लो बस हो जाते हैं। लिख भी दो, समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21y, 3 दूनी 6x और 3 तिया 9। ठीक है, समझ में आ गया? आगे करेंगे 4 दूनी 8y प्लस 2 तिया 6 और 19 दूनी कितना आ जाएगा? 38। अब क्या करना है? अब क्या करना है? यहाँ x क्यों नहीं लिखा? ये x लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 6x माइनस का है, एक 6x प्लस का है, तो क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29y आ जाएगा बराबर। अब इधर 38 में से जो हमारा 9 है वो क्या करना है? हमें घटाना है। तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा? हमारे सामने निकल करके 1 आ जाएगा। कितना निकल जाएगा? 1 आ जाएगा। y का मान तो निकाल लिया है हमने, अब किसका निकालना? x का निकालना है। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए भाई, 7 गुणा 1 माइनस 2x बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब ये 7 आ गया, माइनस का 2x बराबर माइनस का 3 आ गया, और माइनस 2x बराबर माइनस 3 माइनस 7 हो गया। 7 उधर जाने पर माइनस का हो गया। माइनस 2x बराबर माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 5। इस 2 का भाग इधर लग गया है। x का मान 5 और जो y का मान है वो कितना है? हमारा 1 हमारे सामने निकल करके आ चुका है। ठीक है, कितना सरल सवाल था। और इसके बाद तीसरे के बाद अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा बताइए? चौथा होगा। ठीक है, देखते हैं उसमें वो किस प्रकार से चीज़ों को घुमाता है। जैसे तीसरे में y को पहले रख दिया था, कोई फर्क नहीं होता है हमारे पास में, x को रखो या y को रखो। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हमें x को ही पहले रखना चाहिए तो भाई x को पहले रख देना। ठीक है, तब कर लेना। माइनस वाला था तो माइनस वाले को पहले लिख देना, माइनस जैसे जो भी था। ठीक है, इसके बाद हमारा सवाल कौन सा है? चौथे नंबर का है, जो कि है x प्लस 3y बराबर 11। x प्लस 3y बराबर 11। और दूसरा क्या दिया गया है? 2x माइनस 3y। आहा, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर हमारा क्या है? 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बताइए? यहाँ हमें गुणांक बराबर दिखाई दे रहे हैं, देख लो आप, किसके? y के। ये भी 3 और ये भी 3। और दूसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है? जो हमारे निशान है वो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो बस सीधा सीधा काम यहीं से शुरू हो जाएगा हमारा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x और 1x, 3x आ जाएगा। 11 और 4 कितने होते हैं? 15 होते हैं। x का मान 3 पंजे 15, 5 आ गया।
अब क्या करना है बताइए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देते हैं। x का मान 5 है प्लस 3y है बराबर में क्या है 11 है। ठीक है, तो 3y बराबर आ गया 11 माइनस 5 और 3y बराबर आ गया कितना 6। तो y बराबर कितना आ गया 2। y का मान 2 है और x का मान कितना है बताइए 5 है। x का मान 5 और y का मान कितना है 2 है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी 5वें की, जो कि है x प्लस 2y है ना। 5वां क्वेश्चन क्या है x प्लस 2y बराबर, ठीक है, x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और अगला क्या है x माइनस वाई। x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। x प्लस 2y बराबर क्या है 10 है और x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। 5वां क्वेश्चन, क्या इसमें गुणांक बराबर हैं? देखते हैं ध्यान से। बराबर हैं भाई, हैं। अब आप सोच रहे होंगे किसका बराबर है, तो x का बराबर है। x का एक ऊपर है नीचे भी एक है। ठीक है, अब लेकिन एक चीज है, दोनों का जो निशान है वो क्या है एक जैसा है। अब जब दोनों का निशान एक जैसा है तो बताओ क्या करेंगे भैया, घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो हमें लग रहा है कि हमें 2 से 1 घटाना है, तो 2 को पहले लिख देना, 1 को नीचे रख देना, क्योंकि घटाने पे वो निशान बदलते हैं हमें ना। ठीक है, तो इसलिए माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। 2 और 1 कितना आ गया 3y, और 10 में से 4 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो y बराबर 3 दूनी 6। अब सीधा सीधा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो ये x आ जाएगा और 2 गुणा 2 हो जाएगा बराबर 10। तो x 2 दूनी 4 बराबर 10। तो x बराबर 10 माइनस 4 तो कितना आ गया 6। x का मान 6 है और जो y का मान है वो कितना है 2 है। y का मान 2 और x का मान 6 है। और इस प्रकार से हमारा ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपके सामने। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं 5वें के बाद, और 5वें के बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है 6वां है। ठीक है, देखते हैं कैसी कंडीशन निकल के आती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल हो रहा है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा बताइए आप कमेंट करके कि दोनों विधियों में कौन सी विधि अच्छी लगती है आपको। ठीक है, देखो कितने फटाफट फटाफट क्वेश्चन होते जा रहे हैं ना। तो 6वें सवाल में देखते हैं क्या डिजिट दिया गया है 3x माइनस 7y। 3x माइनस 7y बराबर 6। ठीक है, 3x माइनस 7y बराबर 6। और अगला क्या दिया गया x प्लस 2y है ना। x प्लस 2y बराबर 15। ये लो भाई 15 हो गया। पहला 6 है, दूसरा क्या है 15 है। तो हम इनमें सबसे पहले तो गुणांक को बराबर करते हैं है ना। 3x माइनस 7y बराबर 6 है और x प्लस 2y बराबर क्या है 15 है। तो पहला काम हमारा क्या है कि हमें किसी का भी x का या y का गुणांक हमें बराबर करना है। तो देखिए किसका सरल तरीके से हो सकता है। जब y का करेंगे हम तो 2 का ऊपर 7 का नीचे करेंगे, लेकिन अगर x का बराबर करना है हमें तो वहां 3 है ऊपर है ना। तो क्या करेंगे सिर्फ नीचे वाले में 3 का गुणा कर देंगे। तो लिखा जाएगा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर कर दीजिए 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 15 दिया 45। समीकरण नंबर 2, पहला क्या है 3x माइनस 7y बराबर 6। क्या करेंगे बताओ घटाएंगे, लेकिन इस बार उल्टा लिख दिया है
तो तुम भी उल्टा लिख दो। पहले हम समीकरण 1 से 2 घटा रहे थे, आप क्या लिखोगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 1 घट रहा है तो 1 के निशान बदल दो, ये माइनस ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x से 3x हमारा कट जाएगा। 6 और 7 कितने होते हैं 13y आ जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 39 बच गया प्लस का, तो y बराबर 39/13, तो कितना आ जाएगा 13 तिया 39, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जब y का मान 3 आ गया है तो y का मान हमें किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में रख देते हैं। ठीक है, यही तो है प्रक्रिया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देखो 3x माइनस 7 गुणा y का मान कितना है 3 है बराबर 6, तो 3x माइनस 21 बराबर 6, और 3x बराबर 6 में 21 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, तो x बराबर 3 नाम 27, 9 आ गया। x का मान कितना निकला है 9 निकला है, और जो हमारा y का मान है वो कितना निकला है 3 निकला है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं हो रही होगी। समीकरण युग्म हमारा क्या था कि 3x माइनस 7y बराबर 6, दूसरा क्या था x प्लस 2y बराबर 15, तो 3x माइनस 7y बराबर 6 हमने सीधा सीधा लिख दिया था। इसमें 3 का गुणा कर दिया था, तो क्या किया था 3x है ना, और प्लस 3 दूनी क्या था 6y था, और 15 तिया 45 था। ठीक, इसके बाद हमने घटा दिया था इसको, और घटा दिया था तो इसके निशान बदल गए थे, ये कट गया था 6 और 7 13 होते हैं। अब 15 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और इधर 3 बच गया, तो यहाँ से 39 में दिया हमने भाग 13 का, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब 3x माइनस 7 गुणा 3, तो कितना हो गया 21 हो गया बराबर 6, 21 उधर गया तो 6 और 1 7 27 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 9 तिया 27। ठीक है, 9 आ गया। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब छठवें क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो होगा हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आपको अच्छे से आ रहा है ऐसी मुझे उम्मीद है। अब इसके बाद हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखते हैं 7वें क्वेश्चन में किस प्रकार से डिजिटें दी गई हैं। अंडर दी रूट 2x, अंडर रूट में दे रहा है कोई बात नहीं, अंडर दी रूट 2x माइनस अंडर दी रूट 3y बराबर क्या है 0 है। ऐसे ही अंडर दी रूट 5x प्लस अंडर दी रूट 2y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इसमें भी हमें क्या करना है गुणांकों को ही बराबर करना है। किसको करना है गुणांकों को बराबर करना है। तो यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा। गुणांक हमारे बराबर हो जाएंगे। किसके गुणांक बराबर होंगे y के हो जाएंगे। फिर देखेंगे आगे कि प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे ही पूछेंगे। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 में अंडर रूट 2 व समीकरण 2 में अंडर रूट 3 से गुणा करने पर, चलो भैया कर दो। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 2 आता है ना, अंडर रूट 4 2x हो गया। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2 आता है, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 3 आता है। ठीक है, अब माइनस का 2 तिया 6 y बराबर क्या आ गया 0, 5 तिया 15 अंडर दी रूट 15x हो जाएगा प्लस
√6y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है क्योंकि निशान हमारे अलग अलग हैं। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब जब जोड़ेंगे तो ये तो कट गया, ये 2x आ जाएगा प्लस में √15x आ जाएगा बराबर 0। x यहाँ से कॉमन लो तो 2 प्लस √15 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो x का मान तो आ चुका है आपके सामने, 0 निकल करके y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से √2 गुणा x का मान 0 माइनस √3y बराबर 0, ये तो 0 ही हो गया, तो ये 0, तो y भी क्या आ गया, 0, x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। ठीक है, अंडर वाला क्वेश्चन था लेकिन हो गया 0, कोई बात नहीं। 7वां क्वेश्चन था हमारे सामने। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आने वाला है जो कि कौन सा है बताइए, 7वें के बाद 8वां ही आता है, सिंपल है। ठीक है, तो देखते हैं 8वें वाले क्वेश्चन में क्या डिजिट में दिया गया है। तो देखिए x प्लस वाह क्या दिया है, x प्लस y/2, x प्लस y/2 बराबर 4, समीकरण नंबर 1। वाह भाई वाह, x प्लस y/2 बराबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x/3, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, x/3 प्लस x/3 प्लस 2y बराबर कितना दिया गया, 5 दिया गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम गुणांक जैसे बराबर करना है तो पहले वाले में 1/3 से गुणा कर दीजिए, x का हो जाएगा। y का करना है तो 2 का गुणा 4 का करना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करते हैं, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे एलसीएम लेते हैं उसी प्रकार से। तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, x प्लस y/2 बराबर 4 है ना, इसके नीचे 1 माना 2 आ गया, तो ये 2x प्लस में y आ गया है ना, 2x प्लस में y बराबर 4 है, और 2x प्लस y बराबर 4 दूनी क्या आ गया, 8 आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें 3 एलसीएम ले लेते हैं मान लो, तो ये x प्लस 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है, 5 है। अब इसके बाद जो ये समीकरण नंबर 2 है हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 6y बराबर 5×15। ये समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 2x प्लस y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है बताइए, अब हमें गुणांक बराबर करना है। तो किसका करना चाहते हो, चलो y का कर लेते हैं या x का कर लेते हैं। x में 2 का ही गुणा करना पड़ेगा है ना, यहाँ 2 है तो इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा केवल। तो लिखा जाएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 × 6 12y और 15 दूनी 30, तीनों टर्म में हमने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया। 2 का 2x प्लस 2 × 6 12y और 15 दूनी 30। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर क्या है, 8। अब भैया निशान तो बराबर है, एक जैसा है, तो घटाने पर आएगा, लेकिन 2 ऊपर है 1 नीचे है, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया, ये हमारा कितना बच जाएगा, 11y बच जाएगा।
और 30 में से जाएंगे 8, कितने जाएंगे? 30 में से 8 घटेंगे तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। और 22 बचेगा तो बाई का मान कितना आ जाएगा? 2। अब बाई का मान किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। बाई का मान चलो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब बाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से ये x प्लस 6 दूनी 12 बराबर 15, तो x बराबर 15 माइनस 12, तो x बराबर 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। x का मान 3 आपके सामने आ चुका है, y का मान 2 है आपके सामने। ठीक है, समझ में आ गया? 8वां क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा कौन सा बताइए? 9वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है। अभी हम कठिन से कठिन क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में हमारे मार्क्स आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और अभी अगर हम केवल सरल सरल क्वेश्चन करके छोड़ेंगे तो जब एग्जाम में थोड़ी डिजिट बदलती है तो फिर हम वहाँ पर जो रूम होता है तो रूम में ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो रूम में ऊपर की तरफ नहीं, लिखने में ध्यान होना चाहिए, और लिखने में ध्यान तभी होगा जब आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तरीके से करोगे। तो x प्लस 2y बराबर 3/2, x प्लस 2y बराबर 3/2, बट्टे में दे दिया आगे वाली संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2y बराबर 3/2, और क्या दिया गया? 2x प्लस y, 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर 3/2, सेम दे दिया है। ये समीकरण नंबर 2। गुणांक तो बराबर है नहीं, करना पड़ेगा। x का करना चाहें तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे, और y का करना चाहेंगे तो 2 में गुणा कर देंगे। तो चलो 2 में ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, या लिख भी दिया जाएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4x हो गया, 2y हो गया, और 3/2 में अलग चीज आ गई थोड़ी सी, और 3/2 में भी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। समीकरण नंबर 2। एक क्या है आपका? x प्लस 2y बराबर 3/2। अब क्या कर देना है भैया? एक जैसा निशान आ गया तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे तो लिख भी देंगे। क्या करेंगे? लिख भी देंगे। किस में से किसको घटा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से 1 घटा रहे हैं हम, है ना। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, घटा दिया तो 22 से 22 तो ये हो गया हमारा, कट गया। 4x में से 1x जाएगा तो 3x बच जाएगा। यहाँ की कहानी थोड़ी सी भिन्न वाली पड़ गई है। 3 में से कितना घटाना है? 3/2 घटाना है। 2 ले लिया, 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? 2 3 6 माइनस 3, और 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3/2 बच जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, 4x था, ये 2y था, और ये कितना था? 3 था। ठीक है, समझ में आ गया है? 3 में से 3/2 हमें घटाना है, तो 2 3 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3/2 आ गया। अब x बराबर निकालना है हमें। क्या करना है? x बराबर निकालना। इधर 3 का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान है वो कितना आ गया? 1/2 आ चुका है आपके सामने।
अब इसके बाद x का मान तो आ चुका है, अब हमें किसका मान निकालना है, अब हमें y का मान निकालना है। और जब y का मान हम निकालते हैं तो प्रक्रिया ये है कि हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम जो मान हमने निकाला उसको रख देते हैं। तो चलो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर चलो रखते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 3/2। x का मान तो 1/2 है, प्लस 2y बराबर 3/2। 2y निकालेंगे तो 3/2 माइनस 1/2 उधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, है ना, 2y बराबर, और 2 एलसीएम लिया तो यहाँ 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो 2y बराबर ये तो 2/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा, 2 ही तो बचेगा, 1 बचा, तो y बराबर आ गया 1/2। y का मान 1/2 है और x का मान भी कितना है, 1/2 है। ठीक है, और इस प्रकार हमारा ये 9वां क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि 9वें के बाद कौन सा है, 10वां क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। ठीक है, अब देखते हैं उस 10वें क्वेश्चन में इस टाइप की कौन सी नई चीजें आ रही हैं। तो 10वां क्वेश्चन है आपके सामने x प्लस वाई, भाई सरल सा लग रहा है ये तो, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y बराबर ये भी 7 दिया गया है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, एक गुणांक बराबर करना है। x का कर लेते हैं, चलो, तो इसमें गुणांक इसका 5 का लिख दिया जाएगा। समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर तो ये 5x प्लस 5y बराबर 35 आ गया, और 5x प्लस 12y बराबर कितना है, 7। अब ये भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, लिख भी देते हैं। लिखा जाएगा कि समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, 5 का गुणा किया था, 5x प्लस 5y बराबर 35, और 5x प्लस 12y बराबर 7। कट गया, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, लेकिन वो भी माइनस के बचेंगे, और 35 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28 बचेंगे। तो y बराबर 7 चौक 28, कितना आ जाएगा, y का मान हमारा निकल करके आ जाएगा कितना, माइनस का 4। और जब y का मान हम रख देंगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा, हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं, चलो, तो x प्लस वाई बराबर 7, तो y का मान कितना है, माइनस का 4 है, बराबर 7, तो x बराबर 7 प्लस में 4 बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा समीकरण कि x प्लस वाई बराबर 7, 5x प्लस 12y बराबर 7, ये भी 7 के बराबर दिया गया था। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दिया, तो 5x आ जाएगा, फिर 5y आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 12y बराबर 7 सेम एज रख दिया हमने, जैसा था वैसा ही हमने रख दिया है। इसके बाद घटा दिया है तो सारे निशान क्या हो गए, बदल गए, ये कट गया, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 7 और 5 12 तो होते हैं। ठीक है, माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस का 12 है, बराबर 35 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28 बचेंगे। इसके बाद y का भाग दिया तो 7 चौक 28 माइनस 4 आ गया, यहाँ y का मान रखेंगे तो उधर जाने पर 11 आ गया। ठीक है,
बहुत ही सरल विधि हमने आपको बताई, विलोपन विधि, ठीक है। और उससे आपने अभ्यास भी अच्छे से किया। आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको विलोपन विधि से संबंधित कराएंगे, और कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।